मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे मसीही जीवन में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब हम परमेश्वर की ओर शंका भरी दृष्टि से देखते हों, या हो सकता है बाइबल पर हम सोचते हैं कि ये कितना सत्य है, क्या बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है, या और भी दूसरे धर्म हैं, उनका क्या। जो भी हो, कभी कभी हमारे अंदर एक प्रकार का डाउट, एक प्रकार का प्रश्न आ सकता है, और हो सकता है न सिर्फ हमारे अंदर आए लेकिन दूसरे लोग हमसे पूछे, भाई आपका जो क्रिश्चियन कमिटमेंट है या मसीही धर्म है, क्या वही एक रास्ता है? और भी तो दूसरे हो सकते हैं, ऐसी क्या बात है, दूसरों में क्या बुराई है? और बिल्कुल सही प्रश्न है, या कई प्रकार के और भी प्रश्न हो सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से मैं 2 एपिसोड आपके सामने रखूंगा कि जब हमारे मन में प्रश्न उठते हैं या कोई हमसे प्रश्न पूछता है, बाइबल से संबंधित, परमेश्वर से संबंधित, यीशु मसीह से संबंधित, तो हमें हकलाना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें विचलित नहीं होना है, हमें आंसर देना है, हमें उन लोगों को आंसर देना है, उनको उत्तर देना है जो हमारे विषय में पूछते हैं, विश्वासी के विषय में पूछते हैं, या हमारे मन में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और आशा है कि ये दूसरों को बताने में सहायक होंगे। शायद आप भी इसको जानते होंगे। तो आज जो मैं पहला एपिसोड कर रहा हूँ उसका जो थीम है या विषय है, क्या उत्तर दूं? क्या उत्तर दूं अपने मन में, या दूसरों को क्या उत्तर दूं जब वो मेरे से प्रश्न पूछते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक पद बाइबल में से वचन पढ़ना मांगता हूं कि बाइबल हमें दूसरों को प्रभु के बारे में क्या बताती है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये पाया जाता है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 15वां पद। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 15वां पद। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, कुछ भी पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आगे लिखा हुआ है कि और विवेक भी क्या हो? शुद्ध हो। विवेक हमारा शुद्ध हो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। तो मैंने अभी आपके सामने पहला पत्रस 3 अध्याय और 15 और 16 पद पढ़ा। इस पद का, इस वचन का सार इस प्रकार से है कि कभी कभी लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, भाई क्या है मसीह जीवन, उद्धार कैसे प्राप्त होता है, या कैसे जानूं कि ये सत्य है। तो हमें घबराना नहीं है, एकदम डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम विश्वास करते हैं ये कोई अंधेरे कुएं में ऐसी कूदने वाली बात नहीं है। ये विश्वास सत्य पर आधारित है, और इसलिए परमेश्वर की आत्मा से सहायता मांग करके हम उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जब भी हम उत्तर दें तो घमंड के साथ न दें कि यार मुझे सब आता है, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब इस भावना से हमें नहीं देना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब भी कोई हमारे विश्वास के विषय में पूछता है, मसीह के बारे में पूछता है, तो हमें बड़े प्रेम से उनको जवाब देना है। जो हमारे पास आशा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमारी आशा है कि हमारा उद्धार हो गया है और हम स्वर्ग जाएंगे, तो जब कोई पूछता है तो हमें सर्वदा तैयार रहना है। और जब भी हम उत्तर दें तो घमंड के साथ नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन क्या तो करना है? नम्रता के साथ, परमेश्वर के भय में हम दूसरों को उत्तर दें।
ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और मैं भी कोशिश करता हूँ जब भी कोई मेरे से प्रश्न पूछता है मसीही जीवन के बारे में, बाइबल के बारे में, तो मैं यही ध्यान रखता हूँ कि नम्रता से दें, क्योंकि हो सकता है दूसरा व्यक्ति सच में खोज कर रहा है। और कभी कभी लोग प्रभु के पास आते भी हैं जब उनको अच्छा उत्तर मिलता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हर समय कि भाई बस बाइबल पर विश्वास करो और फुल स्टॉप। नहीं, बाइबल पर विश्वास तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग साइंस से संबंधित प्रश्न पूछते हैं या और भी कुछ इंटेलेक्चुअल आदमी पूछते हैं, ऐसे क्या है, क्यों है, तो हमें थोड़ा सा उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि मेरे जीवन काल में मसीह बनने के बाद कई लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा, तरह तरह के प्रश्न पूछे, और मैंने कोशिश किया कि उनको परमेश्वर के वचन के आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं उनको उत्तर दे सकूं। हम इन 2 एपिसोड में, जो अभी तो मैं पहला वाला तैयार कर रहा हूं, इसका दूसरा एपिसोड भी होगा कि क्या उत्तर दें, दोनों में मैं कुछ प्रश्न उठाऊंगा। हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे अकेले में, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा हो, या बहुत प्रार्थना किया हो, या किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और कभी ऐसा लगता है कि भाई प्रभु तो बहुत ही दूर है, या सच में है नहीं है, या दूसरे लोग आपसे पूछे भाई क्या है, तो मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा और उसका उत्तर देने की कोशिश भी करूंगा, और फिर आप और स्टडी अपने व्यक्तिगत रूप से इसको कर सकते हैं। आइए आज हम पहला प्रश्न लेंगे, और प्रश्न ये है, बहुत बेसिक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भाई हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने पूरे सृष्टि को सृजनहार किया, और जितना भी विश्व देखते हैं, तारागण, सब कुछ, गैलेक्सीज वगैरह सब परमेश्वर ने बनाया। तो अगला व्यक्ति पूछता है, वो तो ठीक है, चलो भाई हम विश्वास कर लेते हैं कि भाई परमेश्वर ने बनाया। मेरा प्रश्न ये है, दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है, मेरा प्रश्न है भाई परमेश्वर को किसने बनाया? ठीक है, परमेश्वर ने सब चीजें बनाई, तो प्रश्न कभी कभी लोग मेरे से पूछा, परमेश्वर को किसने बनाया? अगर आप ये उत्तर दे दे तो मैं विश्वास कर लूंगा या कर लूंगी। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। अब मेरे सामने कंप्यूटर है, लैपटॉप है, माइक है, और ज़रूर है कि इसको कोई बनाने वाला होगा। लैपटॉप को किसी ने बनाया, मेरे फ़ैन है हमारे सामने, तो फ़ैन को किसी ने बनाया होगा, घर है तो घर का बनाने वाला होगा, होगा नहीं है। और जब भी हम देखते हैं वॉच मेकर होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मेज़ दिखाई दे रही तो उसका बढ़ाई होगा कोई ना कोई। तो कोई भी चीज़ जिसे हम कहते हैं इफेक्ट या प्रभाव, उसका कोई ना कोई कारण है, बनाने वाला जिसने बनाया होगा, है ना। तो मेज, कुर्सी, टेबल, ये जो है ये बढ़ाई ने बनाया, है ना। तो उसी प्रकार से उनका जो लॉजिक है या तर्क वितर्क जिसे हम कहते हैं, वही बोलते भाई परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, ठीक है, तो परमेश्वर को किसने बनाया? कैसे उत्तर दें, क्या उत्तर दें? तो एक जो मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि भाई ये जो चीज़ें हम देखते हैं ये थोड़े समय का है। ये माइक थोड़े समय का है, लैपटॉप थोड़े समय का है, और ये धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। घर जब बनता है, पहला जब बनता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 15, 20, 50 साल के बाद आओ तो उसमें दरारें आती हैं। तो वो थोड़े समय का है, और एक समय आएगा नष्ट हो जाएगा। हर चीज़ जो हम देखते हैं चारों तरफ नष्ट हो रहे हैं, ना, टेम्पररी है, थोड़े समय का है जिसे हम कहते हैं। तो जो चीज़ें हैं थोड़े समय की वो बनाई गई हैं, लेकिन जो अनंत है वो बनाया गया नहीं होता है। अब जहाँ तक परमेश्वर की जो परिभाषा है, परमेश्वर जो है वो आत्मा है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 24 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से करें। तो जरूर है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना मांगता हूं कि अगर परमेश्वर को किसी ने बनाया, लेट्स से, अगर उदाहरण के लिए अगर किसी ने बनाया XYZ,
तो वो परमेश्वर नहीं होगा, XYZ परमेश्वर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न उठता है, भाई XYZ को किसने बनाया? ABCD ने बनाया उदाहरण के रूप में। तो फिर ABCD के कहने का मतलब ये कंटिन्यू चेन के समान चलता रहता है ना। लेकिन जो चीज, जो वस्तु, जो बीइंग है, व्यक्तित्व है, अगर वो अनंत काल का है तो उसका कोई बनाने वाला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। जिसे हम कहते हैं कॉज एंड अफेक्ट इंग्लिश में, वो सिर्फ टेम्पररी, थोड़े समय की जो चीजें हैं उसके लिए ये लॉ दिया गया है। लेकिन अनंत काल के लिए जो परमेश्वर है अनंत काल का, वो कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि वो अनंत काल का, उसका ना तो कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है। जब मूसा ने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है यहोवा से, तो यहोवा ने कहा मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं। ये नहीं कि मैं जो था या मैं होऊंगा, मैं एवर प्रेजेंट गॉड हूं। ठीक है, तो परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। लोग अपने हाथ की कारीगरी से सोने चांदी पत्थर वगैरह पेड़ पौधा का बनाते हैं, वो तो जीवित परमेश्वर नहीं है, वो अलग चीज है। हम तो जीवते परमेश्वर की बात कर रहे हैं, जो इसने पूरी सृष्टि का सृजनहार किया। एक पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, यशाया उसका 40 अध्याय, यशाया उसका 40 अध्याय और उसका शायद 12 पद है, मैं जरा देखता हूं। 40 अध्याय और उसका शायद 12 पद से 13 पद। किसने 13 पद से, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? है कोई बताने वाला? अरे साहब, वो तो परमेश्वर है, हमारे बारे में सब जानता है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, ऑमनीपोटेंट है, अनंत काल का है। तो उसको कौन बना सकता? कोई बना ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है ना। या कौन उसका मंत्री हो करके उसको ज्ञान सिखाए, सवाल ही नहीं उठता। तो परमेश्वर को कोई बना ही नहीं सकता, वो पहले से था, है और रहेगा, अनंत काल का है ना। परमेश्वर आत्मा है। हाँ, उसने जो किया उससे ये प्रकट होता है, जो चीजें सृजनहार है हमारे चारों तरफ, उससे ये प्रकट होता है कि परमेश्वर कितना महान है। मैं एक पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, वो पाया जाता है भजन संहिता 14 और उसका पहला पद। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए क्योंकि घिनौने काम किए और कोई सुकर्मी नहीं। अरे साहब, हाँ, मूर्ख ने कहा कोई नहीं है परमेश्वर, कोई बनाए नहीं तो कोई होगा नहीं। नहीं, भजन संहिता में लिखा हुआ है आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तारागण उसकी महिमा कर रहे हैं। उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है परमेश्वर का सृष्टि का, वो हमारे चारों तरफ है। तो हम इस तरह से विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पर। ठीक है, तो खैर और भी बात हो सकती है, लेकिन हमारा टाइम बहुत जा रहा है। मैं एक और दूसरा प्रश्न लूंगा और उसमें शायद हमारा ये टाइम खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, क्या सब धर्म एक है? कभी कभी लोग पूछते हैं भाई हमारे चारों तरफ है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख हैं और भी अलग अलग बौद्ध हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, क्या सब धर्म एक नहीं है? भाई सभी अच्छा मार्ग सिखाते हैं, कोई बुरा नहीं कहता। बिल्कुल, तर्क जो दूसरे का है वो अपनी जगह में सही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सत्य की जब बात आती है, ट्रुथ की बात आती है, तो ट्रुथ या सत्य अलग अलग जगहों में नहीं पाया जाता। ट्रुथ एक एब्सोल्यूट है, एक ऐसा सत्य, एक ऐसी है जो अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार से पा नहीं जा सकता। ओके, और बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति अपना अपना वो बेचता है। भाई आप देखिए, ठेले वाले जो है वो क्या करते हैं, भाई हमारा जो सेब है वो मीठा है। आप दूसरे ठेले वाले के पास जाएंगे, वो उसको देखेंगे तो वो बोलेगा भाई साहब मेरा वाला जो फल है वो सबसे ज़्यादा मीठा है। अब जितने फल वाले हैं वो उतने वो बोलेंगे कि हमारा सच है, हमारा सच है। भाई किसका सच है? उसी प्रकार से जो रिलीजन है, जो धर्म है, हर एक व्यक्ति अपना बोलता है कि ये सत्य, ये सत्य, ये सत्य है ना। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ? बाइबल में एक चीज लिखी है जो आपको मुझको ध्यान में रखना है, और वो ये बताती है कि बाइबल
का जो वचन है वो सत्य है। और उसमें लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 4:12 में कि और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, सिर्फ यीशु ही एक मार्ग है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय और 12 पद। सुनिए, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी दूसरे धर्म के द्वारा उद्धार नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो ये बात बताता और है ना। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो उसने किया, उससे हमारा उद्धार हुआ। जब वो क्रूस पर अपने आप को दे दिया, बलिदान हुआ, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू, अपना खून हमारे लिए बहाया कि हमारे पाप माफ हो जाएं, धुल जाएं और हम प्रभु के साथ हमेशा मिल जाएं। तो ये है उद्धार, और कहीं नहीं मिलता। दूसरे अगर आप धर्म की अगर स्टडी करें तो आपको पता पड़ेगा, दूसरे जो हैं बोलते भाई अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करो तो बुरा फल मिलेगा। वो अपनी जगह पर वो सही है, मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूँ, अच्छा काम हमें करना चाहिए। लेकिन भाई अच्छा काम होगा कैसे, जब हमारे शरीर में पाप का स्वभाव है, और उसी स्वभाव को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू क्रूस पर बहाया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6 पद। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये नहीं लिखा कि मैं भी हूं, भी लगाएंगे तो फिर पूरा बदल जाएगा। मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा, सुनिए, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये है साहब। तो बाइबल के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि सब धर्म एक नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के जो हमें बताते हैं, जो विश्वासी जो हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिश्चियन, प्रभु में जो आते हैं, यीशु मसीह में आते हैं, वो ही एक सत्य मार्ग है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, है ना। अब यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा कि दूसरे धर्म खराब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खराब नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं। बहुत अच्छी बातें हम देखते हैं दूसरे धर्मों में, लेकिन जहाँ तक उद्धार की बात है, जीवते परमेश्वर की बात है, प्रभु के पास आने की बात है, तो वो हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाइबल जो हमें मार्ग दिखाती है वो सत्य है, और हमें प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब एक और बात हम देखेंगे, और वो बात खैर मेरे ख्याल में अभी टाइम तो है नहीं, लेकिन मैं अगले जो एपिसोड में है मैं कुछ बातें करूँगा कि क्या बाइबल और साइंस की जो बातें हैं क्या मेल खाता है। आजकल हम साइंस के समय में रहते हैं, चारों तरफ हमारे साइंस है, विज्ञान है ना, एस्ट्रोनॉमी है, तो फिजिक्स है, तो केमिस्ट्री है, और तरह तरह के और ज्ञान विज्ञान की स्टडी करते हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर नॉलेज है। तो क्या बाइबल और साइंस, क्या इन दोनों में मेल खाता है या ये अलग अलग है? तो हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। फिर हम ये भी स्टडी करेंगे कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि सचमुच में बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये भी हम देखेंगे दूसरे एपिसोड में कि हम कैसे जाने कि जो बाइबल हमारे पास है वो परमेश्वर का वचन है। तो हम इसको भी
देखेंगे। जो और भी एक दो प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, मोटी मोटी प्रश्न, हालांकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, लेकिन ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो शायद हमारे दिमाग में आ जाते हैं, या कभी कभी लोग हमसे पूछते, तो हमें तैयार रहना चाहिए। हाँ, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सत्य पर विश्वास करते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। जब भी हम किसी को, दूसरों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, या उनके प्रश्नों का जब उत्तर देते हैं, तो अपने मन में प्रार्थना करिए। मन में प्रार्थना करिए, प्रभु ये जो व्यक्ति मेरे से पूछ रहा है, उसके दिल में कार्य कर। मुझे तू सामर्थ दे कि मैं ठीक से, नम्रता से, प्रेम से और अच्छी तरह से मैं उसको जवाब दे सकूं, ताकि वो भी तुझको चख सके, जाने, है कि नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि जब भी हम एप्पल, केला या फल खरीदने जाते हैं, तो हर व्यक्ति बोलता, भाई हमारा देखो, हमारा देखो, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा। तो सबसे बढ़िया एक जो टेस्ट हम देखते हैं, वो चख करके देख लो भाई। अगर हम एप्पल उसका चेक करके देखें, अगर खट्टा है, ठीक नहीं है, तो वो बोला, भैया तुम्हारा एप्पल तो ऐसा ही है। लेकिन जहां आपको मीठा टेस्ट होगा, हाँ 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 ये ठीक है। तो उसी प्रकार से बाइबल में भी हम देखते हैं कि हमें चख कर देखना है प्रभु परमेश्वर को, कि सचमुच में वो सत्य है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। मैं देख रहा हूं मेरा टाइम खत्म हो गया। आप दूसरे एपिसोड को जरूर सुनिए, कि क्या उत्तर दूं, उसका दूसरा एपिसोड अपने दोस्तों के साथ जरूर सुनिए।